नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, दरबार में यानी सूक्ष्म शक्तियों के दरबार, थर्ड आई, तीसरी आंख के इन समूह में कुछ बातें ऐसी चल रही थी जो विवादास्पद बन गई थी। शनि धाम के श्रीमान मन्नू भैया जी और थर्ड आई कॉन्सेप्ट के श्रीमान करीम जी, जो कि मन्नू भैया जी के ही शिष्य हैं, उनके बीच में जिस तरह के विवादास्पद तथ्य आए, बयान आए, उसे लेकर के काफी कुछ वीडियो दोनों पक्षों के द्वारा बने हैं। हमने भी 2-3 वीडियोस में अपनी बात कही है। हमारे साथ करीम खान जी भी जुड़े थे, लेकिन वो उस रूप में जुड़े थे कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण हमें दिया था। वो खुद हमारे साथ सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के पटल पर बोले नहीं थे। लेकिन मन्नू भैया जी से जब हमने करीम खान जी के कुछ सवालों को रखा तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, अपना जवाब दिया। दोनों के लिए कुछ सवाल थे और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बातें अब तक ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि तीसरा पक्ष, यानी तीसरा पक्ष का मतलब करीम खान जी के ग्रुप के लोग, उनमें से जब तक कोई बात अपनी नहीं आए तब तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करीम खान जी का अपने ग्रुप के साथ संवाद क्या चल रहा है, या फिर ग्रुप के जो लोग हैं वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं भी कुछ दूसरे विषयों में था और राजस्थान की यात्रा पर था, तो मैं देख नहीं पाया। आज जब कलकत्ता आया हूं तो मैंने देखा कि स्वर्ण बालाजी ने, दिल्ली से स्वर्ण बालाजी ने एक मुझे यूट्यूब लिंक भेजा था और वो मन्नू भैया जी और करीम खान जी के बीच चल रहे विवाद में उस तीसरे पक्ष का था जो करीम खान जी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी है। देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन शुभम कंबोज के नाम से, अगर मुझे सही याद है, ये जो चैनल पे मैंने जो कुछ सुना, वो करीम खान जी से कुछ सवाल करवाने को मजबूर तो करेगा। सबसे बड़ी बात है कि करीम खान जी ने अपने ग्रुप्स में यही बात कही है कि जो भी पैसा लिया जा रहा है वो शनि धाम में जाएगा, और करीम खान जी ने और मन्नू भैया जी ने, दोनों ने ये बात स्वीकार की है कि 40% हिस्सा करीम खान जी को दिया जाएगा। तो करीम खान जी को अपने ग्रुप में भी ये बात कहनी चाहिए थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी लोग उनसे जुड़े हैं, कि ये जो काम है इसमें शनिधाम के लिए भी काम है और 40% हिस्सा उनके भी नाम है, मतलब उसमें भागीदारी उनकी भी है। क्योंकि जब आप किसी दरबार का, जब आप किसी ब्रांड का नाम लेते हैं, तब फिर लोग जब आते हैं, पैसा उड़ेलते हैं, तो वो फिर उस दरबार, उस ब्रांड के नाम पर ही उड़ेलते हैं। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि इसमें 40% भागीदारी मेरी भी है, तब आपको भी पता चलता है कि फिर 40% भागीदारी, अपने रुपए का हिस्सा लोग आपको देने के लिए कितने तैयार हैं। क्या इतनी भीड़ आपके पास तब भी आ जाती? क्या इतने ही लोग आपके पास तब भी जुट जाते? क्योंकि शुभम कंबोज जी के इस वीडियो में जो कुछ सवाल है, वो सवाल भी ये बताता है कि शनिधाम का नाम उसमें जुड़ा था, और करीम खान जी चूंकि उनके शिष्य थे और मन्नू भैया जी के भक्त भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए गुरु का शिष्य जब ये काम कर रहा है और उस धाम के लिए कर रहा है, तो फिर लोग बड़े बेपरवाह, बड़े बिंदास अंदाज में अपना डोनेशन वहां पर दे ही देते हैं।
उस वीडियो में जो बात बताई गई उसमें कुछ पैसे राशि जो है वो डबल भी आई। उसमें ये भी बताया गया कि क्रियाओं के पैसे भी वहाँ पर आए, जबकि क्रियाएं तो मनु भैया जी के माध्यम से ही होनी है। उसमें ये बताया गया कि 14 लाख रुपए मनु भैया जी को भेजे गए। तकरीबन अगर देखा जाए तो 60-70 लाख का मामला ये है। बाकी के रुपए कहाँ गए? करीम खान जी ने जब हमें ये बताया था तो उनका स्पष्टीकरण ये था कि 40% का जो हिस्सा उनका है वो तो उन्हें मिला ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चोर साबित किया जा रहा है। करीम खान जी ने मुझे यह भी कहा था कि वो जो अपना स्टेटमेंट है वो अपने ग्रुप्स में जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं वो उन तक पहुंचाएंगे, या फिर शायद उन्होंने वहां पहुंचा दिया है। मुझे दोनों तथ्यों में से पूरा याद नहीं आ रहा है। तो करीम खान जी ने क्या वो वहां पे पहुंचा दिया है? अगर पहुंचा दिया होता तो इस वीडियो में जो हमने बात सुनी उसमें जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो ये नहीं बोलते कि आप अपने 4-5 मंथ के जो स्टेटमेंट हैं वो आप हमें दीजिए और हमारे पैसे आप वापस कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति में योग्यता क्या है, कितना काम कर सकता है। एक तो विश्वसनीयता इस बात की होती है, लेकिन जब इसमें पैसा भी जुड़ जाता है तब फिर विश्वसनीयता की जो बात है वो और गंभीर हो जाती है। क्योंकि एक तो लोग सीधे सीधे भावनाओं से आपकी विश्वसनीयता को तोलते हैं, और दूसरे जब आप पर लोग पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब वो आप पर विश्वास करके लगाते हैं, और फिर अगर उनका काम नहीं होता तो फिर वो विश्वास की बात ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए करीम खान जी ने जो मुझे कहा था कि आने वाले 10-15 दिनों में वो बहुत कुछ बात बताएंगे, अभी वो चुप रहेंगे। हो सकता है वो इसकी तैयारी कर रहे हों। देखिए, हमारा जो मानस है वो ये नहीं है कि आप उनकी गलती बताओ, वो आपकी गलती बताएं और लोग और ज़्यादा भ्रम जाल में फंस जाएं। हमारा मानस ये है, आप अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, वे अपनी गलतियों को ठीक करें, और जो जिसका है वो उस तक ईमानदारी से पाई पाई पहुंच जाए। तीसरी बात, लोगों का एक एक पैसा जिस पर मोटा मोटी आपकी गारंटी की मुहर लगी है, चाहे वो नेगेटिविटी चेक करने की हो, चाहे वो थर्ड आई तीसरी आंख खोलने की हो, चाहे वो क्रियाओं की हो। चूंकि क्रिया मन्नू भैया जी करते हैं इसलिए वो जिम्मेदारी उनकी है, पर उनके पास अगर पैसे ही नहीं आए और आपने अगर उनके नाम का प्रयोग करके पैसे वहां ले लिए तो ये बड़ा गलत काम है। लेकिन करीम खान जी ने मुझे कहा है कि बहुत सारे पैसे मन्नू भैया जी के अकाउंट में ऐसे आ गए हैं जिसका वो उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन्नू भैया जी अपने अकाउंट की डिटेल बताए। मन्नू भैया जी ने ये कहा भी है कि जैसे ही महीना खत्म होता है मैं अपना अकाउंट, हालांकि उन्होंने बैलेंस तो बहुत पहले ही बता दिया था उस वक्त का, तो वो बताएंगे। ठीक इसी तरह से भी करीम खान जी को भी पारदर्शक तरीके से अपना जो विवरण है, अपना जो स्टेटमेंट है, क्या उनको सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही रखना चाहिए या फिर पब्लिक डोमेन पर भी रख देना चाहिए? क्योंकि यहां पर विश्वास की बात है। दो पक्षों में किसी एक पक्ष के मन में अगर यह बात आती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो चाहे करीम खान जी की मन्नू भैया जी के पर आए या मन्नू भैया जी की करीम खान जी पर आए, तो फिर ये चीजें आवश्यक हो जाती है पब्लिक डोमेन पर रखनी। अन्यथा ये प्राइवेसी है और हम इसकी मांग भी नहीं करते। जिन दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी बात होती है, अगर उस बात के मुफिक काम होता है तो वो अपनी प्राइवेसी को, अपनी अकाउंट्स की गोपनीयता को अपने पास रखे, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आपके दोनों के बीच में बड़ा विवाद है। पैसा किसका था, किसके पास है। और कोई ये कह रहा है कि 40% हिस्सा मेरा था, वो मुझे नहीं मिला। तब फिर ये दोनों बातें सामने आनी चाहिए कि पब्लिक से आपके पास पैसा कितना आया, क्या आपने अपनी शर्त के मुताबिक शनिधाम को दे दिया पूरा पैसा, और शनिधाम ने यानी मन्नू भैया जी ने अपनी शर्त के मुताबिक जो कि आपसे थी उसके मुताबिक क्या 40% हिस्सा उन्होंने आपको नहीं दिया। क्या आपने नेगेटिविटी आप चेक करते हैं वो, और थर्ड आई कॉन्सेप्ट की पूरी जिम्मेदारी, पूरी क्रियाएं अपने सभी व्यूवर्स तक पहुंचा दी जो आपके मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या मन्नू भैया जी ने अपने धाम में पैसा आने के बाद वो सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो बलि की हो चाहे वो क्रियाओं की हो, क्या उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, दोनों को अपने अपने विषय पर बहुत गंभीर रूप से सोचना होगा। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तीसरे पक्ष से आवाज आई है। तीसरा पक्ष जो कि करीम भैया से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में उस व्यक्ति ने भी 5100 रुपये वहां पर दिए हैं। वो ये जानना चाह रहा है कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। आपने मुझे संतुष्ट नहीं किया। आपने जब इस ग्रुप में पैसा मांगना शुरू किया था तो आपने कहा था कि शनि धाम को ये पूरा पैसा जाएगा। करीम खान जी, तब ये सवाल जहन में आ ही जाता है कि जब 40% हिस्सा आपका था क्रिया में, तो क्या क्रियाओं का भी पैसा आपके पास पूरा आया? क्या आपने वो पैसा वहां पर पूरा नहीं भेजा, या फिर आपने पहले से ही लोगों को ये कहकर के पैसा ही वहां भिजवा दिया, उनका काम नहीं हुआ? क्या नेगेटिविटी या थर्ड आई का पूरा पैसा आपका ही था? और अगर वो पैसा आपका ही था तो सिर्फ नेगेटिविटी और थर्ड आई का पैसा आपके पास कितना आया? क्योंकि फिर वहां पर मन्नू भैया नहीं रहते, वहां पर आप ही रहते हैं। पर आपने क्या अपने ग्रुप में ये खुलासा किया था कि नेगेटिविटी और थर्ड आई का पैसा जो मैं आपसे ले रहा हूं वो मेरा ही है, या आपने ये कहा था कि ये शनिधाम का है? और अगर आपने शनिधाम के नाम का इस्तेमाल यहां किया है, ये कहा है कि ये पैसा शनिधाम में जाएगा, तब सर आपको अपना वादा अपने ग्रुप मेंबर के साथ निभाना पड़ेगा या निभाना पड़ना चाहिए। तब वो पैसा पूरा का पूरा फिर मन्नू भैया के पास जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात ये भी आ रही है कि क्या मन्नू भैया जी ने थर्ड आई और नेगेटिविटी चेक करने का पूरा पैसा आपका ही कर दिया था? अगर उन्होंने आपका ही कर दिया था तब फिर आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अपने सदस्यों को ये बात क्यों नहीं कही? आपने यही क्यों कहा कि ये पैसा शनिधाम में जाएगा? क्योंकि देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। हम सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, हम सिर्फ संभावनाओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी ये नहीं बता सकते कि हमारा निशाना सही जगह पर है या हम सही जगह पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इधर की है, बहुत सारी बातें उधर की है। लेकिन आज मैंने बात इसलिए कही है क्योंकि ये बात करीम खान जी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी एक सदस्य ने अपनी बात को कहा है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ सदस्यों की राय ये हो सकती है, कुछ सदस्यों की राय डिफर हो सकती है, लेकिन जो बात सार्वजनिक पटल पर आ जाती है हम उसे ही जान पाते हैं, हम और उसी के आधार पर ही अपनी बात को कहते हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी के विपक्ष में नहीं हैं, हम दोनों के बीच में एक लकीर की भांति निष्पक्ष रूप से खड़े हैं। बस हमारा जो निवेदन है वो सिर्फ इतना है कि सबसे पहले पब्लिक ने आपको जो पैसे दिए, जिस विश्वास के साथ दिए,
आपने उस विश्वास को विश्वास के साथ निभाया या नहीं। अगर नहीं तो आप पहले उस विश्वास को निभाइए। नेगेटिविटी चेक करने की, थर्ड आई की, आपकी क्लासें जिस प्रोसीजर के साथ होनी थी वो पूरी हुई या नहीं, या सिर्फ उसमें फॉर्मेलिटी ही तो अता नहीं की गई, उसे वो फॉर्मल करके ही तो नहीं छोड़ दिया गया। साहब, लोगों का जो पैसा लगता है, लोगों को सफलता कितनी मिलती है वो बात की बात है, क्योंकि मैं गारंटी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि काम करने वाले को काम संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियत के साथ अपना सब कुछ उसमें मिला करके अच्छे से अच्छे रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। अगर लोग आपको सही रूप से काम करते देख लेते हैं, आपको ईमानदारी से काम करते देख लेते हैं, फिर भी अगर उनका काम नहीं होता तो वो आप पर खफा नहीं होते, आप पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि बंदे ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मेरा अगर काम नहीं हुआ तो हो सकता है कि मेरा संयोग ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों का तो हुआ है। तो देखिए, लोग ये भी सोचते हैं। मैं गारंटी पर विश्वास नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि ये हमारी गारंटी है, मैं तो ये मानता हूं कि गारंटी का शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत हमें है ही नहीं। गारंटी तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, माध्यम हैं। हमारी गारंटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। काम की सफलता की गारंटी ऊपर वाले के हाथ में है। वो संयोग है, वो आपकी तकदीर भी है कि हमारी क्रियाओं के साथ आपकी तकदीर, आपके सितारे कितना साथ देते हैं। लेकिन काम करने वाला यानी पैसा लेने वाला अपनी क्रियाओं के प्रति, अपनी प्रक्रियाओं के प्रति ईमानदार जरूर होना चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि गारंटी इन लोगों को देनी चाहिए, हम उससे सहमत भी नहीं होते। जो कोई गारंटी देकर के बात करते हैं, हम यह मानते हैं कि या तो ऊपर वाले ने उनको अधिकार दे रखा है, या फिर उनको अपनी क्षमताओं पर कुछ अतिरिक्त भरोसा है, या फिर कहीं ना कहीं उनका अहंकार बोल रहा है। मैं फिर कहूंगा, गारंटी शब्द का प्रयोग करने का अधिकार हमें नहीं है, नहीं है। हमें सच्चाई से, ईमानदारी से, संजीदगी के साथ काम करने का ही अधिकार ऊपर वाले ने दिया है। हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, मैं अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा हूं तो बस मेरा धर्म यह है कि मैं संजीदगी के साथ अपने कर्म क्षेत्र में न्याय करूं, बस। अब मेरी खबर का असर कितना होता है, लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, मैं जिस नियत के साथ कि भी अच्छी बात होनी चाहिए, लोगों में जागृति आनी चाहिए, वो आती है नहीं आती है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो गारंटी उसकी है। ठीक उसी तरह से जो साधक भक्त होते हैं, वो अपनी क्रियाओं प्रक्रियाओं में तल्लीनता के साथ, भक्ति के साथ, जो भी उन्हें इनपुट रखना हो, उस इनपुट को रखते हुए आउटपुट देने की कोशिश करें। अगर वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि रुपए देने के बाद भी लोग शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन आपकी ईमानदारी, आपके अपने कर्म क्षेत्र के प्रति संजीदगी दिखनी चाहिए। मैं फिर निवेदन करूंगा करीम खान जी से भी कि देखिए, ये जो बात आई है वो आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप से आई है। ये जो जितने भी आरोप लगे हैं सिलसिलेवार, वो आप ही के व्यूवर्स के द्वारा लगे हैं, जिन्होंने आपको पेमेंट दिया है, भले ही सनीधाम के नाम से दिया हो, सनीधाम के ब्रांड से दिया हो। और आपने हमें कहा था कि मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको मैं सब चीज़ें शेयर करता हूं, यानी इसका मतलब आपने अपना बैंक अकाउंट भी शेयर कर दिया होगा। जो इस व्यक्ति की ख्वाहिश है कि आप अपने स्टेटमेंट बताइए, रुपया आप 1-2 का वापस कर देंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लोगों का विश्वास जो टूटता है उसे वापस करने की कोशिश होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये जो उलझन है वो उलझन खत्म होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने
आना चाहिए। जिन लोगों ने पैसा दिया है, जिन लोगों ने अपना विश्वास दिया है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।